हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का लास्ट चैप्टर चैप्टर 25 जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस, वो कवर करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सेंडर जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ, आप रिसीव, और आप सुन रहे हो तो आप रिसीवर। मैसेज, मैसेज ये क्या है? मैसेज मीडियम, कोई ऐसा सोर्स जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हो, यानी बातचीत करते हो। कोई ऐसा सोर्स जिसके ज़रिए आप बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, वो मैसेज में आ गया। जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन पर बात करने के लिए सिग्नल, ये एक मैसेज है, मीडियम है। इसके बाद कोडिंग क्या है? सेंडर जब मीडियम को अपना मैसेज ट्रांसफ़र करता है, मीडियम में जब अपने वर्ड एक्सप्रेशन ट्रांसफ़र करता है तो इसको कोडिंग भी कहते हैं। कोडिंग, कोडिंग का लफ्ज़ी माना होता है इनपुट करना। तो कोडिंग को एक दफ़ा इस कोडिंग क्या होता है? सेंडर जब मीडियम को अपना मैसेज ट्रांसफ़र करता है, मीडियम में जब अपने वर्ड एक्सप्रेशन ट्रांसफ़र करता है तो इसको कोडिंग कहते हैं। और फिर डिकोडिंग, ये क्या है? डिकोडिंग, मीडियम में प्रोसेस होने के बाद जब रिसीवर रिसीव करता है तो इसको डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग, मीडियम में प्रोसेस होने के बाद जब रिसीवर रिसीव करता है तो इसको डिकोडिंग कहते हैं। इसके बाद फिर फीडबैक, रिसीवर का फीडबैक, ये रिसीवर फिर फीडबैक देगा। फीडबैक क्या होता है? जो भी रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर रिसीवर रिस्पॉन्स देता है तो ये फीडबैक है। रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इज कॉल्ड फीडबैक। रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इज फीडबैक। और इसके बाद फिर सेंडर, और फिर सेंडर फीडबैक को समझ लेता है और रिसीवर को जवाब दे देता है। और फिर सेंडर जो है वो फीडबैक को समझ लेता है और फिर रिसीवर को फीडबैक देता है, जवाब देता है। सेंडर जब रिसीवर को फीडबैक देता है, जवाब देता है, तो इसको रिलाई भी कहते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को एक दफ़ा रिड भी करते हैं। हमने ये इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, रिलाई, इन चीज़ों को तो हमने एक दफ़ा पढ़ा। अब हमने तो इन चीज़ों को एक एक दफ़ा डिस्कस किया, अब एक दफ़ा रीड भी करते कि ये क्या, एक दफ़ा फिर भी रीड करते, डिस्कस करते इनकोडिंग क्या होता है। कोडिंग या इनकोडिंग, सेंडर जब मीडियम को अपना मैसेज ट्रांसफ़र करता है, मीडियम में जब अपने वर्ड एक्सप्रेशन ट्रांसफ़र करता है तो इसको कोडिंग कहते हैं, इनकोडिंग या कोडिंग कहते हैं। एक दफ़ा रीड, द सेंडर सेंड एन इनकोडेड मैसेज इन अ लैंग्वेज दैट बोथ द पार्टीज अंडरस्टैंड। Message can be verbal or non-verbal in the form of expression, body language, etc. Proper communication medium should be used such as memos, pictures, diagram, email or meeting. दूसरा है डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। डिकोडिंग, मीडियम में प्रोसेस होने के बाद जब रिसीवर रिसीव करता है तो इसको डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग द मैसेज, द रिसीवर रिसीव एंड डिकोड द मैसेज इंटरप्रेटिंग द मैसेज ऑन हिज ओन वे। द रिसीवर रिसीव एंड डिकोड द मैसेज इंटरप्रेटिंग द मैसेज इन हिज ओन वे। और थर्ड नंबर पर फीडबैक, जो भी रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर रिसीवर रिस्पॉन्स देता है तो वो फीडबैक में आता है। द रिसीवर विल देन एक्ट ऑन व्हाट ही शी अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैसेज। फीडबैक, द रिसीवर विल देन एक्ट ऑन व्हाट ही शी हैज़ अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैसेज, गिविंग फीडबैक वर्बल और नॉन वर्बल टू द सेंडर। Feedback makes a communication two ways so that sender has the opportunity to know if the message was interpreted the way sender intended it. एक दफ़ा फिर, the receiver will then act on what he she understand from the message, giving a feedback verbal or non-verbal to the sender. Feedback makes a communication two ways so that sender has opportunity to know if the message was interpreted the way sender intended it. और सबसे आखिरी होता है रिले, और सेंडर फिर फीडबैक को समझ लेता है और रिसीवर को जवाब दे देता है।
सेंडर फिर फीडबैक को समझ लेता है और फिर रिसीवर को फिर जवाब देता है, तो वो रिले में आता है। सेंडर देन अंडरस्टैंड द फीडबैक एंड सेंड हिज रिस्पॉन्स बैक टू द रिसीवर, हिंस मेकिंग अ कम्युनिकेशन साइकिल। फिर अगला टॉपिक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉइज़, तो नॉइज़ क्या है? ये ऐसे डिस्टर्बेंस है जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनने से रोकेंगे। तो इसके कुछ टाइप्स है, जैसे फिजिकल नॉइज़। सबसे पहला फिजिकल नॉइज़, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस सराउंडिंग में अकर हो रही है तो इसको फिजिकल नॉइज़ बोलते हैं। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस सराउंडिंग में अकर हो रही है तो इसको फिजिकल नॉइज़ बोलते हैं। जैसे दो बात कर रही, तीसरा भी बोलना शुरू कर दे। फ़ोन में एक्सटर्नल सराउंडिंग का आवाज़ आना शुरू हो जाए तो ये फिजिकल नॉइज़ में आ जाएगा। एक दफ़ा रिपीट करते, फिजिकल नॉइज़ अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल फैक्टर आर नॉइज़ अकर इन द सराउंडिंग। सेकंड नंबर पर है टेक्निकल नॉइज़। टेक्निकल नॉइज़, अगर आप जो भी मीडियम यूज़ कर रहे हो, इस मीडियम में कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए, जैसे हमने कहा सिग्नल ड्रॉप हो गया तो ये टेक्निकल नॉइज़ में आ गया। फ़ोन सिग्नल ड्रॉप हो गया तो ये टेक्निकल नॉइज़ में आ जाता है। टेक्निकल नॉइज़ ड्यू टू इनफेक्टिव मीडियम ऑफ अ कम्युनिकेशन यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। थर्ड नंबर पर है सोशल नॉइज़। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और इसको जॉर्गन टेक्निकल टर्म के बारे में नहीं पता, जैसे जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो इस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, तो वो सोशल नॉइज़ में आ जाएगा। सोशल नॉइज़ में कंपिटेंस स्किल्स वगैरह इस तरह चीज़ें आती हैं, एक दफ़ा भी कहते हैं सोशल नॉइज़ ड्यू टू डिफरेंसेस इन द competencies mean skills of individual involved in the communication, due to difference in the competencies of the individual involved in the communication process, example jargon and different language। और आखिरी है साइकोलॉजिकल नॉइज़। पर्सन इमोशन की वजह से मतलब कोई और समझा कोई और, जैसे मैम गुस्से में है या नाराज़ है और एक बच्चा मजाक करे तो मैम ये सोचेगा कि उसने रियल में कहा है, कि उसने रियल में ये कहा है, तो ये साइकोलॉजिकल नॉइज़ में आ गया। मतलब पर्सन इमोशन की वजह से मतलब कोई और समझा कोई और। Psychological noise due to the person emotion of the individual involved in the communication process, example distortion, wandering thought, preconceived ideas, यानी पहले से गुमान में ये आइडिया वगैरह इस तरह होता है। इसके बाद सरकिज़म, तंज व मजाक वगैरह इस तरह चीज़ें। सरकिज़म इन्वॉल्व द एक्सप्रेशन ऑफ इंसल्टिंग रिमार्क दैट requires the interpreting to understand the negative emotional connotation of the expressor within the context of the situation at hand। हमें नॉइज़ और डिस्टोर्शन में दोनों में क्या फ़र्क है वो जहन में याद रखना चाहिए। नॉइज़ क्या है, डिस्टोर्शन क्या है? आपने कहा कुछ और रिसीवर ने कुछ और समझा। जैसे हमने पहले भी इसका एग्जांपल लिया था, जैसे मैम बहुत गुस्से में है और एक बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे हो तो फिर मैम समझेगी कि उसने रियल में ऐसा कहा होगा, तो ये डिस्टोर्शन में आ गया। जबकि नॉइज़ अगर आप बात कर रहे हो लेकिन अगर एडिशनल साउंड ऐड हो गई है तो वो नॉइज़ में आ जाएगा। जैसे आप फ़ोन पर बात कर रहे हो और इसमें सराउंडिंग में हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और इसका आवाज़ वगैरह इस तरह चीज़ें आई तो ये नॉइज़ में आ जाता है। या फिर अगर दो लोग बातें कर रहे हो और तीसरा बंदा आए और उसके साथ तेज़ आवाज़ से बोलना शुरू कर दे तो ये नॉइज़ में आ जाता है। तो डिस्टोर्शन इज़ द चेंज ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, वेयर इज नॉइज़ इज़ द एक्सटर्नल रैंडम सिग्नल एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में टू टाइप्स है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ये तीन टाइप्स है।
फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर फिर 3 टाइप्स है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो अब एक एक को डिस्कस करते हैं कि ये क्या किस तरह होती है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की 3 टाइप्स थे, एक था वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरे था हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और तीसरा डायगोनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला वर्टिकल कम्युनिकेशन। जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। या जब सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को फीडबैक दे रहा है, जब सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को फीडबैक दे रहा है वो भी वर्टिकल कम्युनिकेशन में आता है। जबकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम लेवल ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर के साथ बात कर रहा है या परचेज रिक्विजिशन भेज रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। या फिर परचेज मैनेजर फिर इसको फीडबैक दे रहा है तो परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को फीडबैक दे रहा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों लोगों का लेवल एक जैसे है, सेम है, दोनों मैनेजर है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम लेवल ऑफ इंडिविजुअल को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये भी मैनेजर है और ये भी मैनेजर है और एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, या फिर एक परचेज रिक्वेस्ट भेज रहा है, दूसरा फीडबैक दे रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ गया। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने वर्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ा, फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पढ़ा, अब 3rd नंबर पर है डायगोनल। जब एक डिपार्टमेंट का मैनेजर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की जूनियर एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो डायगोनल में आता है। जब एक डिपार्टमेंट का मैनेजर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन में आएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो 3 टाइप्स है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, इसको अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स, अगर HR मैनेजर अपने असिस्टेंट से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन में आता है। अगर HR मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आता है। अगर HR मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लेबर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन में आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इसमें जो 3 टाइप्स थे वो तो सारे कंप्लीट हो गए। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर आते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में अफवाह इस तरह चीज़ें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। ग्रेपवाइन यानी हम चिट चैट कर रहे हैं तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो ग्रेपवाइन के कुछ फीचर होते हैं, एक दफ़ा रीड भी करें। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो ग्रेपवाइन की ये फीचर है, तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कम्प्लीमेंट द फॉर्मल सिस्टम। Unofficial means of communication in rumors within the organization is sometimes referred to as grapevine. Some feature of grapevine, grapevine के ये फीचर होते हैं। तो एक दफ़ा ग्रेपवाइन की फीचर पलटे हैं। इसमें जो सबसे पहला है, इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से और बहुत जल्द फ्लो करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो इजीली एंड क्विकली थ्रू द ग्रेपवाइन। सेकंड नंबर पर, इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डाइवल्ज मीन जाहिर करना इन अ सिलेक्शन पेशेंट। थर्ड नंबर पर, ग्रेपवाइन इज यूजुअली वर्क इनसाइड, यानी ग्रेपवाइन अमूमन वर्क प्लेस में होते हैं, लोग बाहर बहुत ज़्यादा गपशप नहीं लगाते। ग्रेपवाइन यूजुअली वर्क इनसाइड द प्लेस ऑफ वर्क एंड डू नॉट आउटसाइड। फोर्थ नंबर पर, ग्रेपवाइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है फॉर्मल सिस्टम में, क्योंकि लोगों में अच्छी बातें अच्छी चीज़ें ट्रांसफ़र होते हैं। द ग्रेपवाइन इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द फॉर्मल सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फिफ्थ नंबर पर जो है ये ग्रेपवाइन अगर हायर लेवल के लोगों में है तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है और वो एक इल्म सारी चीज़ें एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं, हायर लेवल एग्जीक्यूटिव एंड आर बेटर कम्युनिकेशन एंड बेटर इन्फॉर्म देन लोअर स्टाफ लेवल, देन लोअर लेवल स्टाफ।
तो ये था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, तो इस पर बात ही करते हैं। इसमें सबसे पहला है सर्कल पैटर्न। सर्कल के अंदर जो टीम लीडर है उसने बात शुरू की और आखिर में उस तक वापस आ जाती है, उसने बात की और आखिर में उस तक वापस आ जाती है। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन में सेकंड नंबर पर है चेन पैटर्न। इन चेन पैटर्न में आखिर में बात ख़त्म होती है और टीम लीडर को दोबारा फीडबैक नहीं दे रहा होता। ये उसको बात करते हैं, फिर वो इसको कम्युनिकेट करते, फिर वो इसको कम्युनिकेट करते और बात ख़त्म बस। फिर इस लीडर को वापस फीडबैक नहीं कोई दे रहा होता। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन में थर्ड नंबर पर है वाई पैटर्न। कुछ लोग यहाँ है, कुछ लोग वहाँ है, कुछ लोग वहाँ है, और इन तीन लोगों का आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तो ये वाई पैटर्न है। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन में फोर्थ नंबर पर है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में एम्प्लॉय एक दूसरे से बात नहीं करता, यानी ये इससे बात नहीं करता, जबकि डायरेक्टली ये आदमी मैनेजर के साथ बात करेगा। इन व्हील पैटर्न में एम्प्लॉय एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करता, जबकि डायरेक्टली मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, ये डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट करता है, ये भी डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट करता है। और जब सारे पैटर्न को मिक्सअप कर देते हो तो ऑल चैनल पैटर्न बन जाता है। ऑल चैनल पैटर्न, जब सारे पैटर्न को मिक्सअप कर देते हो तो ऑल चैनल पैटर्न बन जाता है। तो ये पैटर्न कम्युनिकेशन के में अंदर कुछ टाइप्स थे, कुछ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ तकरीबन 4-5 चीज़ें थी। इसमें पहला सर्कल पैटर्न, फिर चेन पैटर्न, फिर वाई पैटर्न, फिर व्हील पैटर्न, और सबसे आखिर में ऑल चैनल पैटर्न था। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन को हमने डिस्कस कर लिया, अब एक दफ़ा रीड भी करते हैं। सर्कल पैटर्न, वाई पैटर्न, चेन पैटर्न, सर्कल पैटर्न, चेन पैटर्न, वाई पैटर्न। तो एक दफ़ा रीड भी करते कि ये किस तरह होती है। तो सर्कल पैटर्न, सर्कल के अंदर जो टीम लीडर है उन्होंने बात की और आखिर में उस तक वापस आ जाता है, जबकि चेन पैटर्न में आखिर में बात ख़त्म होता है और टीम लीडर को दोबारा फीडबैक नहीं दे रहा होता। तो एक दफ़ा रीड भी कर। इन सर्कल पैटर्न द सेंडर कैन कम्युनिकेट विद द रिसीवर ग्रुप member who present next to him her. No other group member cannot receive the sender message directly, and they receive message from the other group member who sharing the message from the sender. In this pattern of communication, the sender message travel all over the group through sharing by its member will take time to reach the sender again. Second number पर in chain pattern the same problem were appearing like in a circle pattern. Y pattern, कुछ लोग यहाँ पर काम करते, कुछ लोग यहाँ पर काम करते, कुछ लोग यहाँ पर काम करते, और यहाँ पर जो तीन लोग हैं इन तीनों का आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। एक दफ़ा इन अ वाई पैटर्न इट इज़ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न एंड आल्सो हैज़ द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विच अपीयर इन बोथ सर्कल एंड पैटर्न चेन पैटर्न। द ग्रुप इज सेपरेटेड इनटू 1 2 3 एंड द ग्रुप मेंबर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द अदर मेंबर। ये उसके साथ बात नहीं करता, ये उस के साथ बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो तीन है वो आपस में बात करेगा, यहाँ पर जो तीन है वो आपस में बात करेगा। विद द अदर एंड द ग्रुप मेंबर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द अदर मेंबर ग्रुप थ्रू अ लीडर ओनली। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन में फोर्थ नंबर पर व्हील पैटर्न था और फिफ्थ नंबर पर ऑल चैनल नेटवर्क, ऑल चैनल कम्युनिकेशन, ऑल चैनल पैटर्न। तो फोर्थ नंबर व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में एम्प्लॉय एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करता, यानी ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, डायरेक्टली ये मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है, ये डायरेक्टली मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है। ये सब कुछ यहाँ पर जो लोग भी होते हैं वो डायरेक्टली मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है, लेकिन दूसरी मेंबर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। इन अ व्हील पैटर्न देयर इज़ अ लीडर एट द सेंटर, यहाँ पर ये लीडर होता है। आप all the communication all other member that send at the same level in the structure,
Here all member cannot communicate with the here all member can com- here all member can communicate with the leader and vice versa, but member cannot interact with each other. और सबसे आखिरी ऑल चैनल नेटवर्क कम्युनिकेशन। जब सारे पैटर्न को मिक्सअप कर देते हो तो ऑल चैनल पैटर्न बन जाता है। इन ऑल चैनल पैटर्न नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्लो अपवर्ड डाउनवर्ड एंड लेटरली among all member of the group. The all channel network is the most decentralized of the network. Each member can communicate with any other member. तो ये पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन जो कि कवर हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन टू कम्युनिकेशन। ऑब्स्ट्रक्शन टू कम्युनिकेशन, जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं देयर आर सम प्रॉब्लम, अगर ये फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट और पुल होने से रुकेंगे। इसमें सबसे पहला है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन, आपने कहा कुछ और रिसीवर ने कुछ और समझा। इसके बाद सेकंड नंबर पर डिस्टोर्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग। डिस्टोर्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग ये दोनों मिस इंटरप्रिट है। थर्ड नंबर पर नॉन वर्बल साइन दैट कॉन्ट्रडिक्ट विद द वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल साइन दैट कॉन्ट्रडिक्ट द वर्बल मैसेज, इसमें जैसे हाथ से इशारा कर रहे हो कि अंदर आओ और मुंह से बोलो गेट आउट, यानी दोनों आप मुंह से कुछ और बोल रहे हो और हाथ से कोई और इशारा कर रहे हो, तो ये नॉन वर्बल साइन दैट कॉन्ट्रडिक्ट विद द वर्बल मैसेज। फोर्थ नंबर पर ओवरलोड, रिसीवर को इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए। जैसे कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि वो पेज के स्टार्ट में बहुत कम पढ़ाती है या पढ़ाती बहुत ज़्यादा कम पढ़ाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ स्टूडेंट के लिए सारा लेक्चर को गेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह ये ओवरलोड में। और फिफ्थ नंबर पर पीपल हियर व्हाट दे वांट। पीपल हियर व्हाट दे वांट टू हियर, लोग अपनी मर्ज़ी की बातें सुनते हैं और बातों को इग्नोर कर देते हैं। सिक्स नंबर पर इंटरपर्सनल एंटीपैथीज। इंटरपर्सनल एंटीपैथीज यानी पुअर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। तो ये कुछ फैक्टर थे, अगर ये फैक्टर मौजूद है तो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तो या फिर आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस पुल होने से रुकेंगे। तो ये कुछ फैक्टर है जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को पुल होने से रोकेंगे, तो जो कि हमने सब कुछ पढ़ा। इसके बाद अगला टॉपिक है वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन सिस्टम। वेज टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पर कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है। जैसे इसमें जो सबसे पहला वे है तरीक़ा है वो है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको रिकॉर्ड करना। सेकंड नंबर पर है मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन शुड बी कन्वेड, मैनेजमेंट का डिसीजन सब लोगों तक पहुंचाना। थर्ड नंबर पर है रेगुलर स्टाफ मीटिंग शुड बी हेल्ड, स्टाफ का मीटिंग रेगुलर रखना। फोर्थ नंबर पर है अप्रेजल इंटरव्यू शुड बी हेल्ड, अप्रेजल इंटरव्यू को मुनक़िद करना। अप्रेजल इंटरव्यू होता है जिसमें मैनेजर और सबऑर्डिनेट के दरमियान सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस पे डिस्कशन होगा। फिफ्थ नंबर पर है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। इसके बाद अगला चीज़ पढ़ते हैं नॉन वर्बल इंडिकेटर। नॉन वर्बल इंडिकेटर, इसमें इशारे, चेहरे का एक्सप्रेशन, ट्यून ऑफ वॉइस, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और इसके अलावा कुछ और भी तरीक़े हैं जिसमें लोग बग़ैर लैंग्वेज को इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करते हैं, यानी पता चलता है कि आप गुस्से में हो या फिर खुश हो वगैरह इस तरह। नॉन वर्बल इंडिकेटर ये वैसे आम बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिफर टू गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ट्यून ऑफ वॉइस, आई कांटेक्ट, body language, posture and other ways to people can communicate without using language. A downward gaze or avoiding eye contact can detract you from what being as seen as confident. एक दफ़ा फिर
Non-verbal communication refer to gesture, facial expression, tone of voice, eye contact, body language, gesture, other ways to people communicate without using language. A downward gaze or avoiding eye contact can detract from you being seen as confident. ये इस चैप्टर का सबसे आखिरी चीज़ है। ये आप सब लोगों को पता भी है, लेकिन एक दफ़ा फिर भी रीड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल, नॉन ओरल। जो कम्युनिकेशन ओरल भी हो और ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन में स्पोकन लैंग्वेज आता है। जो आप बोल रहे हो ये वर्बल कम्युनिकेशन भी है। जो आप मेन चीज़ बोल रहे हो, ये मैं आपको ये लेक्चर पढ़ रहा हो, तो ये ओरल भी है और वर्बल कम्युनिकेशन में भी आते हैं, स्पोकन लैंग्वेज। जबकि दूसरे नंबर पर है ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हंसना, रोना, कपिंग वगैरह इस तरह चीज़ें आती हैं। ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हंसना, रोना, कपिंग ये चीज़ें आती हैं। ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लफिंग, क्राइंग, कपिंग एक्सेट्रा। जबकि नॉन ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें आते हैं? रिटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। जबकि नॉन ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, इशारे वगैरह इस तरह चीज़ें जो है वो नॉन ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सब कुछ चीज़ें आती हैं। तो ये बिज़नेस टेक्नोलॉजी का सबसे आखिरी चैप्टर था और बिज़नेस टेक्नोलॉजी का सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। मेरे ख्याल में 28-29 लेक्चर में सारा कोर्स कवर हो गया। अब आप लोग पढ़ाई करो और अच्छी मार्क्स के साथ आप लोग पास हो जाओ। बस 80 से अबव लाना है FBT में।